हेलो एवरीवन। तो अब इस वीडियो में हम बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक करने वाले हैं जो मेरे फेवरेट टॉपिक्स में आता है, सिलेक्शन प्रोसेस। देखो, मैं पहले ही बता दूं एक चीज आपको सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में कि ये स्टाफिंग प्रोसेस का ही पार्ट है। स्टाफिंग प्रोसेस में जैसे स्टेप 1 था एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, स्टेप 2 था रिक्रूटमेंट, अब हम थर्ड स्टेप पे आए सिलेक्शन प्रोसेस। अब सिलेक्शन प्रोसेस में भी कई सारे स्टेप्स हैं जो हम करेंगे और जिनको करने के बाद हम स्टाफिंग के फोर्थ, फिफ्थ और अगले स्टेप्स पे मूव करेंगे। तो ये बेसिकली सिलेक्शन प्रोसेस में अगर कहें तो हम ये 3.1 स्टेप है, फिर ये 3.2 स्टेप है। तो ये सारे एक तरीके से मैं बस मेनली यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ, सिलेक्शन प्रोसेस स्टाफिंग प्रोसेस का ये एक पार्ट है। स्टाफिंग प्रोसेस मैं पूरा पुरानी वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहला जो स्टाफिंग सिलेक्शन का प्रोसेस होता है वो होता है प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। देखो, मुझे नहीं पता आप लोगों ने रिज्यूमे राइटिंग करी है या कितनों ने करी है आप में से। होता क्या है, एक कंपनी के मैनेजर के पास रिज्यूमे आते हैं जब वो किसी जॉब की ओपनिंग डालते हैं अपनी कंपनी की, जो कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट है। तो जब कई सारे लोग, कई हजार लोग किसी जॉब के लिए अप्लाई कर देते हैं, वो अप्लाई करते हैं रिज्यूमे के थ्रू। अब अगर आपको नहीं पता रिज्यूमे होता क्या है, इसको रिज्यूम लिखते हैं बट प्रोनाउंस रिज्यूमे करते हैं। रिज्यूमे होता क्या है, ये बेसिकली एक 2-3 पेज का चिट्ठा होता है जिसमें आप अपनी लाइफ को डिस्क्राइब करते हो। इसमें आप अपने बारे में, आप अपनी लाइफ को 2-3 पेजों में बस खत्म करके बता देते हो कि आपकी, इसमें आप स्टार्ट करते हो अपने नाम, एज, एड्रेस, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर से। आप अपनी सारी एकेडमिक क्वालिफिकेशन बताते हो कि आपने कहाँ से स्कूलिंग करी, कहाँ से आपने कॉलेज किया और कहाँ से पोस्ट ग्रेड या जो भी आपने करा पढ़ाई लिखाई करी है। और इसमें आप अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस बताते हो कि आपने पहले किन किन कंपनीज में काम किया है, किन पोजीशन पे काम किया है। फिर आप अपने इंटरेस्ट बताते हो, आप अपनी हॉबीज बताते हो। तो ये सारी चीजें आप अपने रेफरेंस बैकग्राउंड्स बताते हो कि आप कहाँ पे रहते हो, कहाँ पे आपने, मतलब आप अपने एड्रेसेस बताते हो, प्रोफेसर्स के थोड़े बहुत बारे में बता देते हो। तो आप इसमें अपनी लाइफ के बारे में बताते हो इन 2-3 पेजेस में। और ये सारे 2-3 पेजेस का कई हजार लोगों का पुलिंदा आता है एक कंपनी के एचआर मैनेजर के पास। और फिर इनमें से वो हजारों में से कुछ 100 या कुछ भी मतलब अमाउंट सेलेक्ट कर लेता है, जो उसे लगता है कि हाँ यार, ये रिज्यूमे किड्स को पढ़ के लगता है कि मुझे ये बंदा इंटरेस्टिंग लग रहा है, हमारी जॉब के लिए फिट होगा। मैं आपको यहाँ पे एक फन फैक्ट बताता हूँ। जो बड़ी कंपनीज होती है, केपीएमजी या प्राइस वाटर हाउस कूपर्स, मैंने पढ़ा था एक आर्टिकल जिसमें बताया गया था कि इनके एचआर मैनेजर कितनी देर एक रेज्यूमे को पढ़ते हैं। शायद आपको लग रहा हो 2 मिनट या 3 मिनट, क्योंकि एक बंदे की लाइफ के बारे में वो पढ़ रहे हैं, 2-3 पेजेस पढ़ रहे हैं, तो उन्हें 2-3 मिनट तो लगने चाहिए वो रिज्यूमे पढ़ने में। बट आपको एक फन फैक्ट बताता हूँ, ऐसा नहीं है। जो बड़ी कंपनीज के एचआर मैनेजर होते हैं वो एक रेज्यूमे को 5 से 7 सेकंड में जज कर लेते हैं कि ये हमें रेज्यूमे, हमें इस बंदे को आगे सिलेक्शन प्रोसेस के लिए बुलाना है या हमें ये रेज्यूमे कूड़ेदान में डालना है। तो सोचो, आपकी लाइफ को 5 से 7 सेकंड के अंदर अंदर जज कर लिया जाएगा, आपकी पूरी लाइफ को। अगला पॉइंट है, जब कोई बंदा प्रिलिमिनरी, सोचो मैं इंटरव्यूअर हूं, मैं सिलेक्शन प्रोसेस कर रहा हूं और आपने जॉब के लिए अप्लाई किया है। तो सबसे पहले जब आपने प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग क्लियर कर दिया, प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग, मेरी स्लिप ऑफ टंग हो जाती है यहाँ पे, अब मैं आपको बुलाऊंगा सिलेक्शन टेस्ट के लिए। सबसे पहला टेस्ट में होता है इंटेलिजेंस टेस्ट। देखो, इसमें किसी बंदे की डिसीजन लेने की कैपेसिटी को नापा जाता है। इंटेलिजेंस टेस्ट का सबसे बड़ा एग्जांपल जो आप केस स्टडीज करते हो, अब आप कर रहे हो 12th क्लास में, ये केस स्टडीज एक तरीके से इंटेलिजेंस टेस्ट है। ये आपकी इंटेलिजेंस नाप रही है कि आप किसी सिचुएशन में, किसी प्रैक्टिकल सिनेरियो में क्या कैपेबिलिटी रखते हो अच्छे डिसीजंस लेने की और ढंग से जो भी आपने पढ़ा है उसको अप्लाई करने की। उसके बाद आपका होगा एप्टीट्यूड टेस्ट। इसमें देखो, उस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिससे किसी बंदे का पता चलता है कि उसमें कितनी एबिलिटी है और कितनी जल्दी वो नए स्किल्स या नई चीजें सीख सकता है। मतलब वो कितने अच्छे से और कितनी जल्दी सीख पाएगा। इसमें बेसिकली आपने कई सारे ओलंपियाड या ऐसे टेस्ट दिए होंगे जिसमें कि बड़े कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाले क्वेश्चन होते हैं या रिलेशनशिप वाले क्वेश्चन होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनको आपको अपना दिमाग लगा के सॉल्व करना होता है और इससे आपका पता चलता है कि आप नए स्किल्स कितनी जल्दी सीख सकते हो। अगला होता है पर्सनैलिटी टेस्ट। अब पर्सनैलिटी टेस्ट, ऑल्दो ये बड़ा मेरे को वाहिया टेस्ट लगता है, मैंने कई कंपनीज की जॉब इंटरव्यूज में दिया है पर्सनैलिटी टेस्ट।
क्योंकि अब ऐसा क्योंकि मुझे वाहियात क्यों लगता है, क्योंकि पर्सनालिटी टेस्ट के जो आंसर होते हैं ना यार, वो बड़े ना ऑब्वियस से होते हैं। जैसे इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं कि आपसे सिनेरियो रख दिया जाएगा कि आपकी किसी एम्प्लॉय से, आपके किसी साथ के कोवर्कर से आपकी लड़ाई हो गई है, तो अब उस केस में आप क्या करोगे। ऑप्शंस दिए जाएंगे आपको 5। एक ऑप्शन होगा आप उसे सॉर्ट करने की कोशिश करोगे, दूसरा ऑप्शन होगा आप उसे थप्पड़ मार दोगे, तीसरा ऑप्शन होगा आप मैनेजर को कंप्लेंट कर दोगे। तो ऐसे कई सारे ऑप्शंस होंगे। उसमें ना बड़ा ऑब्वियस आंसर होता है। आपको पता है कि आप किसी को टेस्ट दे रहे हो जिसमें कि आपको वो जज करेगा, तो आप ऑब्वियस ही बात है आप लिखोगे, आप वही ऑप्शन सेलेक्ट करोगे जो सबसे अच्छा दिखे आपके बारे में। तो आप लिखोगे कि लड़ाई के केस में आप सॉर्ट करोगे लड़ाई, चाहे आप रियलिटी में अगर आपके लड़ाई हो आप जाके थप्पड़ मार दो, बट आप उस टेस्ट में ऑब्वियस ही बात है आप यही लिखोगे कि आप उस लड़ाई को सॉर्ट करने की कोशिश करोगे। तो पर्सनैलिटी टेस्ट में बेसिकली आपकी पर्सनैलिटी जज करी जाती है कि आप कितने शॉर्ट टेम्पर्ड हो, आप पर्सनैलिटी वाइज कैसे इंसान हो, आप कैसे अपने गुस्से को, टिपिकल सिचुएशन को, स्ट्रेस को डील करते हो। अगला टेस्ट होगा आपका ट्रेड टेस्ट। ऑल्दो ये नाम से कंफ्यूज मत हो जाना कि आप कोई ट्रेड व्रेड कर रहे हो, आपकी ट्रेडिंग स्किल्स नापे जाते हैं। ट्रेड टेस्ट बेसिकली ये टेस्ट होता है जिसमें मेजर किया जाता है कि जिस जॉब के लिए आपने अप्लाई किया है उसके बारे में, उस इंडस्ट्री के बारे में आप कितनी नॉलेज रखते हो। जैसे अगर मैं एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर किसी कंपनी में अप्लाई करता हूं, तो ट्रेड टेस्ट में मेरे से कंप्यूटर साइंस रिलेटेड और कंप्यूटर इंजीनियरिंग रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, प्रोग्रामिंग के और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के मेरे से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और अगर आप किसी, जैसे एग्जाम्पल आप टीचिंग जॉब के लिए करते हो, तो ट्रेड टेस्ट में आपसे पूछा जाएगा कि बच्चों को कैसे मैनेज किया जाएगा, या बच्चों से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन, बच्चों की साइकोलॉजी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगला पॉइंट है, अगला टेस्ट जो होगा वो है इंटरेस्ट टेस्ट। जैसे नाम से ही पता चल रहा है, इसमें देखा जाएगा कि आपके क्या क्या इंटरेस्ट हैं और क्या आपके इंटरेस्ट हमारी जो भी जॉब हम ऑफर कर रहे हैं उससे मैच करते हैं या नहीं करते। अगर अब आपने सारे टेस्ट क्लियर कर दिए तो अगला आपसे लिया जाएगा, आपका लिया जाएगा एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। ये वही खतरनाक सा इंटरव्यू होता है जो मेरे को देने में बहुत मजा आता है, जिसमें 3-4 लोग आपके आगे बैठते हैं और वो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं आपके बारे में, आपकी लाइफ के बारे में, आप क्या करना चाहते हो, और वो जज करते हैं कि आप कितने मोटिवेटेड इंडिविजुअल हो और आपकी कम्युनिकेशन और आपके अदर स्किल्स कैसे हैं। अगर वो सेटिस्फाई होते हैं तो वो आपको अप्रूव कर देंगे। उसके बाद किया जाता है आपका बैकग्राउंड एंड रेफरेंस चेक। ये क्या होता है, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, मैं आपको बताता हूं। देखो, एक कंपनी, आपने ऑल द एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू भी क्लियर कर दिया, वो आपको ऐसे हायर नहीं करेगी, वो आपका बैकग्राउंड चेक करेगी पूरा पूरा। इसका क्या मतलब, वो जो बड़ी कंपनीज होती है, मैं आपको रियलिटी बताता हूँ वो करती क्या है, जो भी वो करती क्या है, वो बैकग्राउंड चेक के लिए बैठेंगे, बैकग्राउंड के लिए वो पूरा डिपार्टमेंट बनाते हैं या फिर कोई दूसरी थर्ड पार्टी को हायर करते हैं जिसको बहुत अच्छा पैसा देते हैं। बैकग्राउंड चेक में होता क्या है, आपने जिस स्कूल का नाम मेंशन किया है वहां पे कॉल किया जाएगा स्कूल पे और पूछा जाएगा कि हाँ यार आपके यहाँ से कोई ऐसा बंदा पढ़ा हुआ है और पास हुआ हुआ है। फिर आपने जिन कॉलेजेस का नाम लिखा है उन कॉलेजेस को कॉल किया जाएगा कि हाँ आपके क्या पास से स्टूडेंट ऐसा है जो क्लियर कर चुका है। फिर आपने जो अपने पास्ट एम्प्लॉयर्स का नाम लिखा है, जहां जहां आपने पहले जॉब करके, उनको कॉल करके पूछा जाएगा कि हाँ भाई यहाँ आपके यहाँ इस बंदे ने काम किया है। और फिर आपके एड्रेस पे कंपनी एक बंदा भेजेगी, जो भी आपने मेंशन किया है आपके एड्रेस पे वो बंदा आएगा और फिर वो चेक करेगा कि क्या आपने जो एड्रेस दिया है वो सच्चा है, क्या आप वहां पे एक्चुअल में रहते हो। फिर वो आपसे कहेगा कि अपने 2-3 नेबर्स को बुलाओ और फिर वो 2-3 नेबर से आप एक डॉक्यूमेंट पे साइन कराएगा कि वो आपको जानते हैं अच्छे से और आप एक अच्छे करेक्टर के बंदे हो। फिर वो बंदा जाएगा आपके नियरेस्ट थाने में और वहां पे देखेगा कि आपके अगेंस्ट कोई एफआईआर दर्ज हुई हुई है, नहीं हुई हुई है। और फिर जो भी आपने पास्ट एम्प्लॉयर्स लिखे हैं उन कंपनीज पे विजिट किया जाएगा फिजिकली और फिर पूछा जाएगा कि हाँ यार ये लोग, ये बंदा यहाँ पे काम किया गया है या नहीं किया गया है। तो फिर अभी आप समझ गए होंगे, मैंने इतना टिपिकल प्रोसेस बताया है। कंपनीज बहुत पैसा और टाइम इन्वेस्ट करती है आपका बैकग्राउंड चेक करने में, क्योंकि कोई भी कंपनी ऐसा नहीं बनना चाहेगी जो झूठ बोले, जो क्रिमिनल हो या फिर जो एक्चुअल में कॉलेज और जो उसने स्कूल का नाम लिखा है वो वहां से पढ़ाई ना हो और क्वालिफाइड ना हो। इससे रिलेटेड मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ जो मेरे कजन के साथ हुई थी। मेरे कजन थे, उन्हें बेसिकली जॉब नहीं मिल रही थी, तो उन्होंने क्या किया, केपीएमजी के पास जॉब में अप्लाई करते हुए उन्होंने क्या कह दिया कि मैं 3 साल एक कंपनी में मैंने जॉब करी हुई है, और झूठ बोल दिया उन्होंने। तो उन्होंने एक कंपनी का ऐसे बेफालतू एड्रेस लिख दिया और कह दिया मैं 3 साल जॉब करी है। उन्होंने लगा कि चल हो जाएगा क्लियर। बट जब बैकग्राउंड चेक की स्टेज आई और उन्होंने भेजा
अपने एक बंदे को उस कंपनी पे चेक करने के लिए कि हाँ यार इस बंदे ने, यानी मेरे कजन ने वहां पे काम किया है नहीं किया। वो बंदा वहां गया और वहां पे उसे एक दुकान मिली जिसपे ताला लगा हुआ था और धूल जमी हुई थी उसके शटर पे, क्योंकि वो दुकान कई सालों से नहीं ऑपरेशन में थी। तो बेसिकली उन्होंने झूठ बोला, तो बैकग्राउंड और रेफरेंस चेक में पकड़ा गया और उन्हें केपीएमजी ने ब्लैकलिस्ट कर दिया, मतलब वो कभी भी केपीएमजी में अब जॉब नहीं कर सकते। तो बैकग्राउंड एंड रेफरेंस चेक ये चीज होती है, कंपनी आपको बहुत अच्छे से टटोलती है कि आपने जो सब चीजें लिखी हैं वो सच्ची हैं या नहीं है। अगला है सिलेक्शन डिसीजन। अब जब आपने मेरी कंपनी में अप्लाई करते हुए, प्रिंस एकेडमी में अप्लाई करते हुए सारे सिलेक्शन प्रोसेस क्लियर कर दिया, अब मैं फाइनल डिसीजन लूंगा कि जो जो लोगों ने बैकग्राउंड रेफरेंस चेक और पुराने एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू और जो भी सारे स्टेप्स क्लियर कर दिए, कि अब मेरे को फाइनली मेरे को 5-10 लोगों में से अगर मेरे को एक बंदा चाहिए तो मैं कौन सा हायर करूंगा। फिर होगा मेडिकल एग्जामिनेशन। मेडिकल एग्जामिनेशन में बेसिकली देखा जाता है कि आपको कोई ऐसी डिसीज तो नहीं है जिसकी वजह से आप एफिशिएंटली काम ना कर सको, या फिर आप दूसरे एम्प्लॉयज में वो डिसीज फैला दो। कहीं आपको एचआईवी पॉजिटिव तो नहीं हो, कहीं आपने सारे ऑफिस के लोगों को एचआईवी पॉजिटिव कर डाला है, या फिर कहीं आपको आई फ्लू तो नहीं है कि आपने सारे लोगों को आई फ्लू कर दिया, अगले दिन सारे ऑफिस में लोग काला चश्मा पहन के आ रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। फिर आपको भेजा जाएगा जॉब ऑफर। अगर मेडिकल एग्जामिनेशन आपने क्लियर कर दिया, फिर आपको भेजा जाएगा जॉब ऑफर। बेसिकली एक लेटर होगा जिसमें कि मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा कि आपको हायर कर लिया है, मैं आपको आपकी डेजिग्नेशन बताऊंगा और आपकी ज्वाइनिंग डेट बताऊंगा कि इस डेट से आपको आके ऑफिस ज्वाइन करना है। और जब आप 8 यानी जिस दिन आप ऑफिस आओगे उस दिन मैं आपको लेटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट दूंगा। बेसिकली सॉरी, यहां मैंने गलत लिख दिया है, लेटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं होता, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट होता है। बेसिकली जब आप मेरे पास आओगे पहले दिन, मैं आपको एक बहुत बड़ा, मैंने बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट ऐसे साइन करे हैं, ये बड़ा 30-40 पेज का पुलिंदा होता है जिसको आपको एम्फेसाइज किया जाता है कि आप बिना पढ़े ही सारे 30-40 पेजों को सब पे, हर पेज पे साइन। बेसिकली इस कॉन्ट्रैक्ट में सारी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होती हैं जो आपको हमारी कंपनी में जॉब करते हुए फॉलो करनी पड़ेगी। टर्म्स एंड कंडीशन कैसी, कि आप कैसे बिहेव करोगे हमारी कंपनी में। मेरी कंपनी के पास राइट है कि मैं आपको कभी भी फायर कर सकता हूं, या मेरी कंपनी के पास राइट है कि मैं आपका कभी भी ट्रांसफर कर सकता हूं, डिमोशन कर सकता हूं, या फिर आपको कंपनी से निकाल सकता हूं। और मेरे पास क्या क्या राइट है आपके साथ करने के लिए। इसमें ऐसी ऐसी कंडीशन मेंशन होती हैं कि आप 6 महीने तक आपके पास कंपलसरी है मेरे पास जॉब करना। अगर आपने 6 महीने से पहले क्विट कर दी तो आपको मेरे को फाइन पे करना पड़ेगा लाखों रुपए का, या फिर कुछ लाख रुपए का। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट में सारी कंडीशंस लिखी होती हैं जो आपको माननी पड़ेगी अगर आप मेरी कंपनी में जॉब करना चाहते हो। तो अगर आपने ये सब चीजें फुलफिल कर दी तो आपका मेरी कंपनी में सिलेक्शन हो जाएगा। और फिर हम अगले स्टाफिंग के प्रोसेसेस की तरफ मूव करेंगे, जो कि फोर्थ हमारा, जो मैंने पुरानी वीडियो में बता चुका हूं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा सारी वीडियोस का जो मैं अभी तक अपलोड कर चुका हूं। तो प्लीज यार कमेंट्स में बताना आपको कैसी लगी वीडियो, एंड लाइक करना वीडियो को अगर आपको हेल्प मिली है। तो बाय।